देखो अभी 10 बज गए और यहाँ पे चल रहा है बारबेक्यू। अब जो लोग ने कुछ दिन पहले वाला ब्लॉग देखा है उसमें पता है कि मैंने ये एक कैंपिंग वाला बारबेक्यू लिया है। बहुत ही सही चीज़ है और ये हम कम से कम 7वीं 8वीं बार यूज़ कर रहे हैं। हर वीकेंड हम बारबेक्यू कर रहे हैं। अब कौन ये तवे पे फ्राई करेगा यार, ये बढ़िया है। आज हमारी एनिवर्सरी है, बहुत ही बड़ा दिन है। 6 साल हो गए हमको। 6 साल हो गए, 6 साल 2 kids। ये देखो 6 साल का नतीजा। हैप्पी छोटी हैप्पी फैमिली। छोटी तो नहीं, हैप्पी फैमिली। ना अभी छोटी नहीं बोल सकते, अभी आज बड़ी की हो गई। डेट में ये छोटा नहीं है। हाँ, एक आज की डेट में एक ही बारी पड़ता है भाई लोगों को। चलो बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है कि 6 साल अपने को हो गए। कॉन्ग्रेचुलेशन। सेम हियर। बस बट अभी मेरे थोड़ा सा अलग एक्सपेक्टेशन था, शायद एनिवर्सरी पे कहीं जाते, बट वो वर्कआउट नहीं हो एक्चुअली कार होती ना तो हम प्लान कर लेते। कार नहीं है तो थोड़ा सा ठीक है, अब कुछ दिन बाद कर लेंगे। कोई बात नहीं करने देता है यहाँ पे, घर में बात कर ही नहीं सकते तुम। ये तो बात भी नहीं करने देती, खाना भी नहीं खाने देती, कुछ नहीं है। बात करो। अरे अरे अरे, ये कहीं जल ना जाए। तो गाइस मैं ऐसे देख रहा था कि अपने ईवी के सर्विस सेंटर के कैसे रिव्यूज़ है। तो देखो ठाणे का जो सर्विस सेंटर है भाई, इसके रिव्यूज़ बहुत ही बेकार रिव्यूज़ है। बहुत मतलब भाई जिसको भी देखो कुछ ना कुछ कंप्लेंट कर ही रहा है। एक स्टार दिया है बस। ऑलमोस्ट सब लोगों ने देखो एक स्टार ही दिया है। मतलब भाई 4 दिन 5 दिन गाड़ी रख लिया साथ में, ऐसे तक रिव्यूज़ है। अब इसके कंपैरिजन में एथर का जो सर्विस सेंटर है, देखो ये वाला ठाणे का, इसके रिव्यूज़ देखो कितने अच्छे रिव्यूज़ है। 4.6 1 स्टार बहुत कम लोगों ने दिया और सबका कुछ ना कुछ अच्छा एक्सपीरियंस है, चाहे वो वारंटी हो या कुछ भी हो, आफ्टर सेल्स सर्विस। तो यार ये तो मानना पड़ेगा यार, जितना मैंने रिसर्च किया है अब तक, कि चेतक गाड़ी तो अच्छी है लेकिन सर्विस सेंटर के इशू है। लेकिन एथर में गाड़ी थोड़ी महंगी है बट सर्विस सेंटर काफ़ी अच्छे है। तो एथर को हम कैंसिल तो कर ही नहीं सकते। पहले मैंने सोचा था कि एथर महंगी पड़ रही है, 20,000 रुपये ज़्यादा पड़ रहे हैं रिस्टा, तो करते डिसाइड। अभी मैं यही सब रिसर्च में हूँ क्योंकि ईवी लेने के पहले भाई अपने को शॉर्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या गलत हो सकता है, क्या सही हो सकता है। ऑलराइट दोस्तों, खुशखबरी ये है कि जो परमिशन रिक्वेस्ट मैंने सोसाइटी को दी थी अपने पर्सनल पार्किंग में इलेक्ट्रिक पॉइंट प्लग पॉइंट लगाने की फॉर इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्जिंग, वो फाइनली अप्रूव हो चुकी है। तो ये आप भी फॉलो कर सकते हो, प्रोवाइडेड सोसाइटी कितनी कोऑपरेटिव है वो मैं बता नहीं सकता कि लोग कितने कोऑपरेटिव है, अब वो सोसाइटी पे डिपेंड करता है। मुझे लगा था काफ़ी टाइम लगा लेकिन ये 2 दिन में आ गया। तो मैंने पहले से बात करके रखी थी सेक्रेटरी से। बेसिकली आपको पहले सेक्रेटरी को, अगर आपको चार्जिंग स्टेशन या चार्जिंग पॉइंट बेसिकली लगाना है अपने पर्सनल पार्किंग में, तो फिर आपको सोसाइटी के सेक्रेटरी को पहले बात करनी पड़ेगी। पहले तो सबसे पहले आप देख लो कि सोसाइटी में किसी के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है क्या, स्कूटर या तो कार, और उन्होंने किया है क्या और उन्हें कैसे किया, बाहर से एक बार देख लो। फिर आप सोसाइटी की जो सेक्रेटरी है उनसे आप पर्सनली पहले बात करो कि मुझे ऐसा ऐसा करना है और इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली वो बोलेंगे कि एक लेटर लिख के टाइप करके साइन करके सोसाइटी ऑफिस में मैनेजर को दे दो, तो वो फिर अप्रूव कर देंगे। अब इन दिस केस जो मैंने इसमें लिखा है बेसिकली आपको फॉर्मेट दे देता हूँ। आप चैट जीपीटी से, ऑनलाइन गूगल से भी रेफरेंस ले सकते हैं। टू द सेक्रेटरी आपकी सोसाइटी का नाम और डेट, उसके बाद सब्जेक्ट में आएगा रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू इंस्टॉल अ प्लग पॉइंट इन माय पर्सनल पार्किंग, और आपके पार्किंग का सामने नंबर लिख देना, आपका फ्लैट का नंबर जो भी है, और फिर डियर सर या तो मैडम, आई एम राइटिंग दिस टू फॉर्मली रिक्वेस्ट परमिशन टू प्लग पॉइंट लगाने के लिए सब, और क्यों लगा रहे हैं वो। और ये भी आपको लिखना पड़ेगा कि जो भी आप उससे पावर लोगे वो आपके मीटर से लोगे या तो फिर आपका घर होगा अगर ऊपर के नज़दीकी फ्लोर में तो वो लोगे, मतलब जैसे आप कर रहे हो वो लोगे, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे बिलिंग में। जो आप इंस्टॉलेशन कराओगे वो आप एक प्रोफेशनल आदमी से कराओगे। सोसाइटी के कोई भी इलेक्ट्रिक वायरिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आप उस लेटर में लिख सकते हो। और उसके नीचे दैट्स इट, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, प्लीज़ ग्रांट मी द रिक्वेस्ट परमिशन, और फिर आपका वार्म रिगार्ड्स, आपका नाम और सिग्नेचर लिख देना। अब इसके बाद आपके पास आ जाएगी ये परमिशन, मतलब साइन करके सोसाइटी स्टैम्प करके दे देगी। अब कोई आपको कुछ नहीं बोल सकता, आपको परमिशन मिल गई है, आप डायरेक्टली प्लग पॉइंट लगाने का काम शुरू कर सकते हो। लेकिन उसके पहले आई सजेस्ट ये सारी चीज़ें ना ईवी बुक करने के पहले करना बेटर है, क्योंकि पता चले अगर इसको ही अगर 3 महीने लग रहे हैं तो फिर ईवी चार्ज कहाँ करोगे, तो वो प्रॉब्लम ना हो। सेकेंडली, इलेक्ट्रिशियन को बुला के फिजिबिलिटी चेक कराने के बाद ही ईवी बुक करें, तो मैं भी वही कर रहा हूँ। तो अभी अपना इलेक्ट्रिशियन आ रहा है, उसको पहले दिखाता हूँ, परमिशन तो आ गई है, उसको दिखाता हूँ कि भाई यहाँ से लेना है, यहाँ तक लेना है, कैसे लेना है, वो मुझे उस हिसाब से वो बताएगा कितना मीटर केबल चाहिए, कौन सी टाइप की केबल चाहिए, MCB प्लग्स, ये वो सब कुछ। तो उस हिसाब से आई थिंक सो मुझे लग रहा है कि 7-8 हज़ार रुपये आ सकता है, मे बी 10 हज़ार रुपये आ सकता है, क्योंकि हाँ
डिस्टेंस तो है और अपन थोड़ी मोटी भी केबल लगाएंगे। तो ये जो पूरी ईवी रिलेटेड अपने वीडियोस है ये बहुत काम आ सकता है अगर आप ईवी प्लान कर रहे हो इन फ्यूचर, अगर आप स्पेशली फ्लैट में रहते हो। अगर घर में रहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इलेक्ट्रिशियन मंगाओ या तो फिर कोई भी अंदर से एक एक्सटेंशन लेके उसको भी लगा सकते हो। अब अर्थिंग भी नेसेसरी है, तो अर्थिंग देखते हैं मोस्ट प्रॉब्ली सोसाइटी में तो अर्थिंग होगी ही, तो अर्थिंग का काम प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर अर्थिंग नहीं है तो फिर वो भी अपन पूछ लेंगे, आई थिंक सो हो जाएगा काम। तो चलो जाते हैं नीचे। ये इधर मीटर रूम है और इसके नीचे ही अपना पार्किंग है। अब इधर देखना पड़ेगा नीचे कैसे जा रहा है केबल। वो वहाँ से केबल ऐसे आएगी और शायद यहाँ लगाना पड़ेगा या तो फिर यहाँ लगाना पड़ेगा। तो अभी ये लोग गिन रहे कि कितनी केबल लगेगी, किस टाइप की केबल लगेगी, एमसीबी ये सब चीज़ें भी है। सोच रहा हूँ यहाँ लगा दूँ क्योंकि अपना स्कूटर यहाँ पार्क होता है ना, तो फिर यहीं के ही चार्ज हो जाएगी। इधर यहाँ लगा सकते हैं और फिर यहाँ लगा सकते हैं। 18 इंच का बोर्ड बॉक्स, हाँ तो बॉक्स उसमें एमसीबी और बटन। अब अभी ना संतोष अपना कारपेंटर है ना, हाँ अब उसके बाद बात 2 प्लग का काम वैसा तो अच्छा ही है, लगा दिया तो अच्छा ही है। लगा देंगे कभी। हाँ, एक बार का हो जाएगा। 2 प्लग 2 बटन हाँ। और एक एमसीबी ऊपर आएगा। हाँ। सब मीटर का देखते हैं फिर, अभी वो बाद में सोचते हैं उसका। तो ये देखो हमारे सोसाइटी के पार्किंग में एक बंदे ने ऑलरेडी किया हुआ ये तामझाम। ऊपर नहीं मारा सर, वायर डाला, नॉर्मल वायर डाला ना, 2.5 का वायर, 2.5 मिनट का। ये अपन ही कर रहे हैं ना ऐसे ही। अपन केबल आएगा। अच्छा अपना केबल आएगा ये। अच्छा ये नॉर्मल वायर डाला है। हाँ ये वायर डाला है, पाइप मार। हाँ ये सस्ता रहेगा ना ये काम। ये सस्ता पड़ता है, हाँ पर ये लॉन्ग लाइफ नहीं है सर। अच्छा चलो भाई, इंस्टॉलेशन हो सकता है, फिजिबिलिटी चेक हो चुके हैं। 50 मीटर की केबल लगेगी 2.5 mm वाली। तो हम डायरेक्ट केबल लगा रहे हैं, मतलब तार नॉर्मल अपनी वायर नहीं लगा रहे हैं, प्रॉपर एक थिक केबल, ब्लैक केबल वो छील के वो निकालते हैं ना वैसा। उसमें एक एमसीबी ट्रिपर रहेगा और एक डब्बा बनाना पड़ेगा जिसको लॉक कर पाए ये सब चीजों को, नहीं तो कोई यूज ना कर ले। और सोच रहा मैं लगा ही रहे तो फिर 2 पिन लगा देता हूँ, मतलब इन केस कभी चार्जिंग के साथ कुछ और भी करना है या फिर यू नेवर नो कभी काम पड़ जाए। वायर खींच के लेके आए तो फिर क्या फर्क पड़ रहा है, 2 प्लग लगा देंगे। बस उम्मीद करता हूँ कि ज्यादा महंगा ना पड़े। ओके दोस्तों, मैं जा चुका हूँ शॉप में क्योंकि मैंने एस्टिमेट किया था 8 से 10 हज़ार रुपये फॉर इलेक्ट्रिक फिटिंग, लेकिन नहीं, वो 13 से 15 हज़ार रुपये जा रहा है। रीज़न बीइंग जो केबल है वो 3 कोर केबल है, 2 mm है, 2.5 mm ऐसे कुछ, तो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की केबल है, इसकी वजह से वो थोड़ी महंगी है। 50 मीटर केबल लगेगी, मतलब 8,000 7-8 हज़ार की तो केबल ही लग जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट एमसीबी, स्विचेस, उसके जो केबल लगाएंगे उसके जो पॉइंट्स पट्टियाँ होती है वो पट्टी से फिक्स करते हैं, वॉल को लगाते हैं वो, और भी कुछ सामान लगाते हो, प्लस लेबर, तो ये सब मिला के मुझे लगता है थोड़ा सा जाएगा महंगा। लेकिन चलो ये वन टाइम है, यह पहले से अपने को करना ही था, अपनी पर्सनल पार्किंग है, तो यहाँ पे मैं नॉट ओनली ईवी चार्जिंग में कोई अप्लायंस जैसा कार वॉशर है, ये सारी चीज़ें भी यूज़ कर सकता हूँ, वैक्यूम क्लीनर टू क्लीन द कार, या फिर अपना जो पार्किंग स्पेस क्लीन करने के लिए, तो एनी विच वे से करना था। तो ठीक है चलो, ये अपना लॉन्ग टर्म परमानेंट इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 15,000 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब इसको मैं सस्ते में भी करा सकता था, लेकिन फिर वो सोसाइटी में काम कर रहे हैं ना भाई, कभी कुछ हो गया, कुछ गलती से कुछ फायर पकड़ लिया, कुछ पकड़ लिया, अपने को रिस्क नहीं लेना है। कैसा है कि ये सारी चीज़ों में ना थोड़ा पैसा ज़्यादा गया चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पीस ऑफ माइंड वाला काम होना चाहिए, और क्वालिटी काम में मैं हमेशा बिलीव करता हूँ। नाउ कमिंग टू ईवी, तो अपन ने एक ही ईवी अब तक टेस्ट की है, अब बस अपन सेकेंड ईवी टेस्ट करेंगे, एथर रिडस्टा, जो मुझे पर्सनली पसंद भी है, मतलब चेतक भी पसंद है, रिडस्टा भी पसंद है। चेतक अफोर्डेबल भी है थोड़ी सी, रिडस्टा थोड़ी महंगी है, लेकिन इन दैट केस चेतक का सर्विस सेंटर का आपने देखा भाई, आप जाके देखो रिव्यूज़ देख के मुझे हिम्मत नहीं हो रही है। गाड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन रिव्यूज़ थोड़े से, एथर के रिव्यूज़ अच्छे हैं, एंड एज अ ब्रांड बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि एथर का अच्छा काम है सो फार, इसीलिए फिर सोच रहे कि चलो एक बार एथर देख के, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक स्कूटर, भाई क्या हाईटेक चीज़ें होती है, इसलिए मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ। तो आई होप सो जल्दी डिसीजन हो जाए, नेक्स्ट वीडियो में आप देख लोगे एथर रिडस्टा, और फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कौन सी ले। बाकी के मोस्ट प्रॉब्ली मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। कितना पैसा एक्स्ट्रा जा रहा है ईवी पे पता है आपको? 50,000 रुपये एक्स्ट्रा जा रहे हैं सब मिला के, तो इसीलिए थोड़ा कभी कभी लगता है कि यार पेट्रोल स्कूटर ले लेगा, मतलब 50,000 का पेट्रोल में तो 3-4 साल गाड़ी चल जाएगी। लेकिन अभी ये लॉजिक लगाते बैठेंगे तो फिर तो ईवी कभी होगी ही नहीं। तो अपने को एक ईवी एक्सपीरियंस करना है। हाँ, अगर एक ही गाड़ी होती और फिर उसमें डिसाइड करना पड़ता तो मैं ईवी लेता नहीं, लेकिन अपने पास कैसा हिमालयन है, कार भी कभी काम पड़ा तो फिर लंबा जाना है तो वो सब भी लेके जा सकते हैं। तो इन दैट केस ईवी शुड बी फाइन फॉर अस। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग। अच्छा लगे तो डू इट द लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, एंड बताओ यार आप कौन सी ईवी अच्छी लगती है आपको, कौन सी ईवी यू वांट टू सी ऑन आवर चैनल, ईवी पे क्या कंटेंट आप देखना चाहते हो, वो भी सब भी आप बताया करो, और थोड़े रिकमेंडेशन मुझे दो कि कौन सी ईवी ले। चलो कर लेंगे डिसाइड, आप भी रिकमेंड कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, वहाँ पे लाइव अपडेट्स।
गाइस